गुजरात टाइटंस को हराकर जीता आईपीएल 2024 का तीसरा मुकाबला। यश ठाकुर की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए गुजरात के बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी यश ठाकुर की घातक गेंदबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को एक और मुकाबले में शानदार जीत मिली है। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला केएल राहुल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो दोस्तों, क्विंटन डिकॉक के साथ केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर क्विंटन डिकॉक के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने डीप बैकवर्ड्स का लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले का टॉप एज लगा और यहां पर नूर अहमद ने शानदार कैच पकड़ा और पहली सफलता मिल गई यहां पर गुजरात टाइटंस को। क्विंटन डिकॉक को पेविलियन भेजा उमेश यादव ने, उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देवदत्त पड्डीकल क्रीज पर उतरे तो वो भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उनका कैच विजय शंकर ने पकड़ा और देवदत्त पड्डीकल इस मुकाबले में भी एक बार फिर अपनी खराब फॉर्म को जारी रखा और 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, चौथे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को संभल कर आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट के जरिए उमेश यादव की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मार्कस स्टोइनिस ने। तो वहीं पर 6 ओवर में टीम ने पावर प्ले में 42 रनों तक स्कोर को पहुंचाया। इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद 9वें ओवर की चौथी गेंद तक दोनों बल्लेबाजों के बीच 40 गेंदों पर 52 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद एक और चौका 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल 13वें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो राहुल तेवतिया को अपना केस थमा बैठे और केएल राहुल के रूप में गुजरात टाइटंस की टीम को बड़ी सफलता मिल गई। हम बात करें केएल राहुल की तो 31 गेंदों का सामना करने के बाद 33 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का दर्शन नालकंडे की गेंद पर लगाया और इस छक्के के साथ ही मार्कस स्टोइनिस ने शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इनकी कमाल की बल्लेबाजी रही। अर्धशतक के बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर इनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला व्हाइट लॉन्ग ऑन के ऊपर से और इस बार भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद टॉप पेच लगा और वहीं पर खड़ी हो गई और इसके बाद विकेट कीपर शरद ने शानदार कैच पकड़ा और दर्शन नालकंडे ने मार्कस स्टोइनिस को भी पेविलियन भेज दिया। स्टोइनिस की बात करें तो 43 गेंदों का सामना करने के बाद 58 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे आयुष बदोनी ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर
से। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि मोहित शर्मा ने डाली, इस गेंद पर एक अद्भुत शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा निकोलस पूरन ने। ये आज के मुकाबले में उनका पहला छक्का था। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की चौथी गेंद का सामना कर रहे थे आयुष बदोनी, तो उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को शानदार तरीके से खेला और एक बार फिर चौके के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन की तरफ। तो वहीं पर ओवर की पांचवी गेंद पर भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर में पहली ही गेंद पर राशिद खान के बड़ा शॉट खेलना चाहते थे आयुष बदोनी, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे हाथों में गई उमेश यादव के और बदोनी 11 गेंदों पर 20 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद खान की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा डीप स्क्वायर लेग की तरफ निकोलस पूरन ने। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने स्पेंसर जॉनसन की गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से ही एक बार फिर छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों वापसी अच्छी रही आखिरी ओवर में भी स्पेंसर जॉनसन की, जिसके चलते लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवर में 163 रन बना पाई और 164 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम के लिए आज साई सुदर्शन और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों टीम की शुरुआत अच्छी हुई जब दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक चौका यहाँ पर एज के जरिए लगा साई सुदर्शन के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट उन्होंने खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद मयंक यादव को जब गेंदबाजी करने आए चौथे ओवर में, तो उनकी पहली गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से सामने की तरफ शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट स्क्वायर लेग की तरफ खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा साई सुदर्शन ने। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने मयंक यादव की गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेज कर 13 रन बटोर लिए। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए छठे ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से पॉइंट की तरफ देखने को मिला और इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 37 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद पर यश ठाकुर ने शुभमन गिल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और बड़ी सफलता दिला दी यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स को। यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल की बात करें तो वो 21 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज केन विलियमसन क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों वो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनको रवि बिश्नोई ने 14 बोल्ड करके पेविलियन भेजा। एक कमाल का कैच उन्होंने पकड़ा और यहाँ पर केन विलियमसन की पारी को समाप्त किया और मैच को यू टर्न कर दिया पूरी तरीके से। यहाँ पर विलियमसन 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद पर कुणाल पांड्या की गेंद पर भी यहाँ पर एक और सफलता मिली साई सुदर्शन के रूप में। ये बड़ी सफलता की थी क्योंकि साई सुदर्शन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी रवि बिश्नोई को अपना कैच थमा बैठे और 23 गेंदों का सामना करने के बाद 31 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर शरद क्रीज पर उतरे जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन उनको भी 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही आयुष बदोनी के हाथों कैच कराकर कुणाल पांड्या ने पेविलियन भेज दिया और शरद अपने पहले ही मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और 5 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों दर्शन नालकंडे क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर सामने की तरफ एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर जो कि कुणाल पांड्या ने डाली, इस पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे दर्शन नालकंडे, लेकिन यहाँ पर वो अपना कैच यश ठाकुर को थमा बैठे और एक और सफलता यहाँ पर
सुपर जायंट्स की टीम को मिल गई। दरअसल नालकंडे 11 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का विजय शंकर के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर यश ठाकुर ने विजय शंकर को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। विजय शंकर इस मुकाबले में 17 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज राशिद खान क्रीज पर उतरे तो उनको भी 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक हुडा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया यश ठाकुर ने, और एक और सफलता उन्हें मिल गई। हम बात करें राशिद की तो वो दोस्तों 3 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही चलते बने। इसके बाद उमेश यादव भी एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी क्विंटन डिकॉक को अपना केस थमा बैठे और वो भी चलते बने। 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल तेवतिया के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद राहुल तेवतिया का अच्छा परफॉर्मेंस जारी था, जब उन्होंने दोस्तों 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का लगाने में वो कामयाब हुए, जब यश ठाकुर की गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट किया डिप मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर यश ठाकुर ने शानदार वापसी की और निकोलस पूरन के हाथों कैच कराकर राहुल तेवतिया को पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 25 गेंदों पर 30 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5 विकेट हॉल पूरा किया यश ठाकुर ने, जब उन्होंने नूर अहमद को भी क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और मात्र 30 रन देकर 5 सफलताएं प्राप्त की उन्होंने और इतिहास रच दिया। और यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 33 रनों से शानदार जीत मिली इस मुकाबले में। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा